पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS, जो कि पृथ्वी से बाहर वैज्ञानिकों की एक प्रयोगशाला है। बात है 1 फरवरी साल 2003 की। पिछले 16 दिनों से 7 एस्ट्रोनॉट्स इस ISS में रहकर वैज्ञानिक परीक्षण कर रहे थे और अब इन्हें वापस धरती पर लौटना था। ये धरती पर लौटने के लिए कोलंबिया स्पेस शटल में बैठते हैं और नासा का ये कोलंबिया स्पेस शटल धरती की ओर उड़ान भरता है। जो 7 एस्ट्रोनॉट्स इस स्पेस शटल में बैठे हैं उनमें से एक है भारतीय मूल की कल्पना चावला। ये कल्पना चावला की दूसरी स्पेस फ्लाइट है। इससे पहले एक बार और कल्पना चावला अंतरिक्ष में जा चुकी थी। इससे पहले नासा ने कई बार और अंतरिक्ष में इंसानों को भेजा था और ये कोलंबिया स्पेस शटल की 28वीं स्पेस फ्लाइट है, जो कि नासा के लिए एक रूटीन फ्लाइट है। सुबह के 8:44 पर ये स्पेस शटल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है। सब कुछ नॉर्मल चलता है और ये स्पेस शटल पृथ्वी पर मौजूद मिशन कंट्रोल के संपर्क में बनी रहती है। लेकिन कुछ ही समय में कोलंबिया स्पेस शटल का संपर्क मिशन कंट्रोल से टूट जाता है। मिशन कंट्रोल बार बार कोलंबिया से संपर्क बनाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आता। कुछ ही मिनटों के बाद कैनेडी स्पेस सेंटर में मौजूद मिशन कंट्रोल को एक फोन कॉल आता है। उस फोन कॉल में एक व्यक्ति मिशन कंट्रोल को टीवी चालू करके न्यूज चैनल देखने के लिए बोलता है। जब उन्होंने टीवी को चालू किया तो उसमें कुछ इस तरह के नज़ारे दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अंतरिक्ष से मीटियोरॉइड्स की बारिश हो रही हो। धरती पर री एंट्री के दौरान कोलंबिया स्पेस शटल में ब्लास्ट हो चुका था और कोलंबिया स्पेस शटल के टुकड़े टेक्सास शहर के ऊपर बरसने लगे। कुछ ही घंटों के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश अपने देश को संबोधित करते हुए इस घटना के बारे में बात करते हैं। My fellow Americans, this day has brought terrible news and great sadness to our country. The Columbia is lost. There are no survivors. इस दुर्घटना में सभी एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते हैं और मारी जाती हैं भारतीय मूल की कल्पना चावला। बाद में इस घटना के बारे में तहकीकात की जाती है, जिसमें चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आती हैं। तहकीकात में पता चला कि नासा पहले से ही जानता था कि ये एस्ट्रोनॉट्स जिंदा नहीं बचेंगे। नासा चाहता तो इन एस्ट्रोनॉट्स को जिंदा वापस धरती पर ला सकता था। आखिर कोलंबिया स्पेस शटल के साथ उस दिन ऐसा क्या हुआ था? आखिर नासा ने जानबूझकर इन एस्ट्रोनॉट्स को क्यों नहीं बचाया? क्या है भारत की बेटी कल्पना चावला की कहानी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में बेमिसाल इंजीनियरिंग का एक नमूना है। फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा ये ISS पृथ्वी की निचली कक्षा में घूमते हुए पृथ्वी का 90 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। अंतरिक्ष में इस विशाल स्ट्रक्चर को बनाने में करीब 10 सालों का समय लगा था। जब पहली बार 20 जुलाई 1969 को इंसानों ने चांद की धरती को छुआ तो इंसानों के लिए ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। लेकिन अंतरिक्ष की दुनिया में मानव जाति का ये एक छोटा सा कदम था। चांद पर जाने के बाद अब इंसानों के सपने बहुत बड़े हो चुके थे। इंसानों की नज़र अब मंगल ग्रह पर थी। अब इंसान मंगल ग्रह पर अपना कदम रखना चाहते थे। लेकिन मंगल ग्रह पृथ्वी से इतना दूर है कि मंगल ग्रह तक पहुंचने में किसी भी स्पेसक्राफ्ट को 6 से 7 महीनों का समय लग जाएगा। इन 6 से 7 महीनों में स्पेसक्राफ्ट में बैठे अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर अंतरिक्ष का क्या प्रभाव पड़ेगा? वो जीरो ग्रेविटी में 6 से 7 महीनों तक कैसे रह पाएंगे? इन सवालों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने एक ऐसी प्रयोगशाला बनाने की सोची जिसमें ग्रेविटी 0 हो, और ऐसी किसी प्रयोगशाला को केवल अंतरिक्ष में ही बनाया जा सकता था और यहाँ से नींव रखी जाती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। साल 1998 में पृथ्वी के लो ऑर्बिट में इस स्पेस स्टेशन को बनाना शुरू किया जाता है और साल 2011 तक ये स्पेस स्टेशन पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था। इस स्टेशन में वैज्ञानिक माइक्रोग्रेविटी या कहें जीरो ग्रेविटी में रहकर भांति भांति प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिन्हें पृथ्वी पर करना संभव नहीं है। इधर भारत में हरियाणा के करनाल में 17 मार्च 1962 को एक साधारण से परिवार में एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम था कल्पना चावला। बचपन से ही कल्पना चावला अंतरिक्ष की दुनिया को लेकर जिज्ञासा में डूबी रहती थी। कल्पना चावला अपने पिता से पूछती कि एरोप्लेन आखिर हवा में कैसे उड़ते हैं। कल्पना चावला ख्वाब देखती थीं कि वो भी कभी आसमान में उड़ेंगी और अंतरिक्ष की सैर करेंगी, और अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए ये अमेरिका चली जाती हैं। साल 1988 में इन्होंने अपनी PhD की और नासा के साथ काम करना शुरू कर दिया।
भारतीय मूल की कल्पना चावला भारत की ऐसी पहली महिला बनी जो अंतरिक्ष में गईं। कल्पना चावला की पिछली सफल उड़ान के बाद साल 2001 में अपने अगले मिशन के लिए नासा ने एक बार फिर से कल्पना चावला को चुना। इस मिशन का नाम STS-107 दिया गया, लेकिन कोलंबिया शटल में आई किसी तकनीकी खराबी की वजह से ये मिशन अपने निर्धारित समय पर लॉन्च ही नहीं हो पाया और करीब 13 बार इस मिशन की लॉन्च डेट को आगे बढ़ाया गया और फाइनली 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल अपनी 28वीं उड़ान भरती है। इन एस्ट्रोनॉट्स को ISS में रहकर लगातार 24 घंटों तक एक्सपेरिमेंट्स करने थे। इसके लिए इन्होंने 2 शिफ्ट बनाकर काम किए। इन एस्ट्रोनॉट्स ने जीरो ग्रेविटी में रहकर करीब 80 वैज्ञानिक परीक्षण किए और 16 दिनों के बाद जब ये वापस धरती की ओर रवाना हुए तो कोई नहीं जानता था कि ये इनकी आखिरी उड़ान होने वाली है। जैसे जैसे ये स्पेस शटल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता जा रहा था, वैसे वैसे एस्ट्रोनॉट्स की दिक्कतें बढ़ती जा रही थीं। स्पेस शटल में अचानक से एक जोरदार झटका लगता है और अचानक एस्ट्रोनॉट्स को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। केबिन के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, एस्ट्रोनॉट्स का दम घुटने लगता है और सभी एस्ट्रोनॉट्स बेहोश हो जाते हैं और उनकी सांसें रुक जाती हैं। तभी अचानक से स्पेस शटल में ब्लास्ट हो जाता है और इसके टुकड़े टेक्सास शहर में चारों ओर बरसने लगते हैं। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा हादसा हो गया? इसके लिए तहकीकात शुरू होती है और स्पेस शटल के बिखरे हुए टुकड़ों को कलेक्ट किया जाता है, लेकिन खूब सारी छानबीन के बाद भी ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर गलती कहाँ हुई है। सभी को लग रहा था कि हो सकता है कि इन एस्ट्रोनॉट से ही कोई गलती हुई होगी जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। लेकिन जब बाद में बारीकी से छानबीन की गई तो पता चला कि इन एस्ट्रोनॉट्स ने कोई भी गलती नहीं की थी। इनको तो कोई अंदाजा भी नहीं था कि इनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन छानबीन में पता चला कि नासा में कुछ लोग इस परेशानी के बारे में पहले से ही जानते थे। जब हादसे से 16 दिन पहले ये स्पेस शटल लॉन्च हुआ था, तभी उन्हें ये पता चल चुका था कि कोलंबिया स्पेस शटल में कुछ न कुछ गड़बड़ हो चुकी है। दरअसल जब कोलंबिया स्पेस शटल का लॉन्च हुआ था, तब लॉन्च के दौरान एक इंसुलेशन फोम का टुकड़ा निकलकर कोलंबिया स्पेस शटल से जा टकराया और उसने शटल की लेफ्ट विंग में छेद कर दिया, जिससे धरती पर री एंट्री के दौरान स्पेस शटल हवा के दबाव को नहीं झेल पाया और एक भयानक हादसे का शिकार हुआ। नासा के इंजीनियर्स ने रॉकेट लॉन्च के बाद इस बात की जानकारी इस STS प्रोग्राम को मैनेज कर रहे रॉन डी डिटेमोर को दी और उसको बोला कि अमेरिकन स्पाइस सैटेलाइट्स की मदद से स्पेस शटल की तस्वीरें ली जाएं और इंसुलेशन फोम की वजह से होने वाले डैमेज को देखा जाए। लेकिन रॉन डी डिटेमोर ने इस बात पर कोई अमल नहीं किया और ना ही इसे सीरियस लिया और ये नासा की सबसे बड़ी गलती रही कि उसे सब कुछ पता होने के बावजूद भी उसने अपने एस्ट्रोनॉट्स को मौत के मुंह में धकेल दिया। इस हादसे के बाद नासा ने स्पेस शटल प्रोग्राम को करीब 2.5 साल के लिए रोक दिया और उसके बाद स्पेस शटल में भी कुछ बदलाव किए ताकि फिर से ऐसा कोई हादसा ना हो और सौभाग्य से उसके बाद आज तक फिर से ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। नासा ने इस मिशन में जान गंवाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के सम्मान में मंगल ग्रह पर जिस जगह पर नासा ने लैंडिंग की थी उस जगह का नाम कोलंबिया मेमोरियल स्टेशन रखा। मंगल ग्रह पर मौजूद कुछ पहाड़ियों के नाम भी नासा ने इन्हीं एस्ट्रोनॉट्स के नाम पर रखे, जिनमें से एक पहाड़ी का नाम कल्पना चावला के नाम पर है। और आज मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद एस्ट्रॉयड बेल्ट में एक एस्ट्रॉयड चक्कर लगा रहा है 51826, जिसे कल्पना चावला एस्ट्रॉयड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना कोई खेल नहीं। अंतरिक्ष में हर समय एस्ट्रोनॉट्स के सिर पर जान का खतरा मंडराता रहता है और नासा के लिए ये कोई पहली दुर्घटना नहीं थी। इससे पहले भी नासा ने कई दुर्घटनाओं और चुनौतियों का सामना किया था। आज हम नासा की कामयाबियों को जानते हैं कि कैसे नासा ने इंसानों को चांद पर उतारा था, लेकिन हम नासा के उस सफर को नहीं जानते जिसमें नासा ने न जाने कितने बलिदान दिए और कितने एस्ट्रोनॉट्स को खोया। हम नासा की अपोलो प्रोग्राम की सफलता के बारे में तो जानते हैं कि कैसे नासा ने चांद को छुआ, लेकिन क्या आप अपोलो प्रोग्राम के पर्दे के पीछे की कहानी को जानते हो? नासा का अपोलो प्रोग्राम दुनिया के सबसे खतरनाक स्पेस मिशंस में से एक था, जिसमें अपोलो प्रोग्राम के पहले ही मिशन में नासा के 3 एस्ट्रोनॉट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। अपोलो प्रोग्राम के 13वें मिशन में चांद के पास ही अपोलो यान में ब्लास्ट हो गया और 3 एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में खो गए।
अपोलो 11 के दौरान चांद पर लैंड करते हुए नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन मरते मरते बचे। सच कहूं तो नासा के अपोलो प्रोग्राम के पर्दे के पीछे की कहानी आपकी रूह कपा देगी। अपोलो प्रोग्राम के पर्दे के पीछे की इस कहानी को आप स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो में देख सकते हो। मैं आपको वहीं मिलता हूं।